एक लड़की ने ये मैसेज दे दिया, प्रिया राज ने एक मैसेज दे दिया नीतीश कुमार को कि अगर हमारे जिला में आप आइएगा तो सबसे पहले आपको हमें जेल में बंद करना पड़ेगा। ये करारा तमाचा है मधुबनी के प्रशासन के ऊपर में और बिहार के प्रशासन के ऊपर में और नीतीश कुमार के तमाम मंत्री के लोगों के ऊपर में कि एक लड़की आप लोग को हालत खराब कर दे रही है। समझिए, अगर उस तरीके का प्रिया राज जैसा अगर पूरे बिहार में लड़की हो जाए तो ये लोग का क्या हालत होगा, क्या हालत होगा। ये लोग का बंद कर देना पड़ेगा सारा चीज। प्रिया राज राजद की नेत्री है, राजद का षड्यंत्र है, राजद ये सब विरोध करवाना चाहता है। राजद में तो बहुत सारे लोग मधुबनी जिला में है। राजद में एक ही आदमी होगा। मधुबनी जिला में 6 कम से कम विधानसभा होगा, हरलाखी, खजौली और ना जाने कौन कौन सा विधानसभा, फुलपरास और कौन कौन सा विधानसभा है। सारे लोग राजद के उसमें नेता होंगे, बहुत लोग टिकटार्थी होंगे, लेकिन किसी को जेल में ना डाला गया, किसी को हिरासत में नहीं लिया मधुबनी का पुलिस। इस आदमी को ले रहा है, मतलब कहीं ना कहीं इन सभी किसी पर भारी पड़ रही है ये लड़की। लोग को डर होगा कि बाकी लोग को जान की चिंता होगी, इस लड़की को जान की चिंता नहीं है। नीतीश कुमार के सामने में अगर खड़ा होकर के बोल लेना अपने आप में एक बड़ा बात है। और प्रिया राज का पहले से इतिहास रहा है कि ब्रजेश ठाकुर जो यहाँ, उसमें उनके मुंह पर स्याही पोतने का काम की थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन दिनों प्रगति यात्रा पर निकले हुए हैं और लोगों से जाकर के मिल रहे हैं, महिलाओं से खास करके मिल रहे हैं। कई वीडियो आ रहा है जिसमें वो कहते नजर आ रहे हैं कि देखिए, पहले कोई महिला इतना सुंदर कपड़ा पहनती थी, पहले कोई महिला इतना अच्छा बोलती थी, अब कितना सब कुछ बदल गया है। और वहीं एक महिला प्रिया राज जो कि पटना यूनिवर्सिटी के छात्रा है और हरलाखी विधानसभा में उनका घर है जो कि मधुबनी क्षेत्र में आता है, और उन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला वहां पे जाना था, वहां पे प्रगति यात्रा पर समीक्षा करनी थी, कई तरह के अनाउंसमेंट करनी थी। वहीं प्रिया राज को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफिला के पहुंचने से पहले पुलिस हिरासत में ले लेती है और हिरासत में लेकर के लगभग 2 दिनों तक रखती है और कोई बगैर तर्क दिए हुए ये कि क्यों रखा गया प्रिया राज को। हालांकि पुलिसों के तरफ से जो सूत्र बता रहे हैं कि प्रिया राज को इसलिए पुलिस कस्टडी में रखा गया क्योंकि प्रिया राज जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को काला झंडा दिखाने वाली थी, उनके काफिला को काला झंडा दिखाने वाली थी, विरोध करने वाली थी। इस वजह से प्रिया राज को हिरासत में रखा गया। हालांकि इसका क्या प्रभाव पड़ेगा बिहार की राजनीति में, हमारे साथ में हमारे सहयोगी केशव है, केशव से बात करेंगे। केशव, जिस तरह से महिला प्रगति यात्रा पहले निकले, महिलाओं से बातचीत कर रहे हैं, पहले कोई अच्छा इतना कपड़ा नहीं पहनती थी और वही महिला को पुलिस डिटेन करती है, 2 दिनों तक रखती है, किस रूप में लेते हैं? देखिए, सबसे पहला बात है ना कि नीतीश कुमार जो यात्रा पर निकले हैं उसका नाम प्रगति यात्रा बोल रहे हैं। प्रगति क्यों कह रहे हैं भाई साहब, आप हमें जरा बताइए ना। जिस महिला के लिए आप कह रहे हैं कि 2005 से पहले ये दिखती थी क्या, इतना मुखर होकर के बोलती थी क्या, इतना अच्छा कपड़ा पहनती थी क्या, लेकिन वही महिला अब इतना आगे बढ़ने लगी कि आपको दिक्कत हो जा रहा है और उस महिला को आप जेल में डलवा दे रहे हैं बिना किसी को तर्क दिए हुए। बिना उस महिला को, प्रिया राज को ये लोगों ने डिटेन कर लिया। इनके एसपी, डीएम सभी कोई लग गए, मधुबनी जिला के सारे लोग लग करके उस लड़की को जेल में डाल दिए। क्यों डाल दिए? क्योंकि उन्हें पता है कि अगर मुख्यमंत्री आएंगे तो ये लड़की सवाल कर देगी कि बिहार में लगातार लड़कियों के साथ अपराध क्यों होता है, रेप क्यों होता है। वो बता देगी कि इस जिले में सबसे ज्यादा शराब बेचा जाता है। इसी बात का ना डर था। नीतीश कुमार का काला कपड़ा दिखाने का वो लड़की कह रही थी कि नीतीश कुमार आएंगे तो उनका हम विरोध करेंगे। तो आपको मतलब डर किस बात का है? कहीं ना कहीं एक युवा के तौर पे, एक महिला के तौर पे, एक बिहार के नागरिक के तौर पे प्रिया राज स्थिति को स्पष्ट करना चाहती थी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सामने। नीतीश कुमार को वो दर्शाना चाहती थी कि आपके नाक के नीचे में ये सारा चीज होता है और आपको कानों कान खबर ना होता है। या हो सकता है नीतीश कुमार को खबर होगा, नीतीश कुमार ने कहा होगा डीएम एसपी को कि वो लड़की का ऐसा ऐसा बात है कि आप लोग उसको गिरफ्तार करके रखिए, जब तक हम उस जिला को भ्रमण करके घूम फिर के नहीं चले जाते हैं तब तक आपको ये सारी चीजें उसको बाहर नहीं करना है। अब बताइए ना कि 5-5 थाना का गाड़ी दरवाजे पर आता है प्रिया राज के और सभी थाना के लोग उसको जबरदस्ती लेकर के जाते हैं। लग रहा है कि कोई आतंकवादी को पकड़ा गया है। 24 घंटे तक आप किसी लड़की को उस तरीके से डिटेन करके रखिएगा बिना कोई ठोस तर्क दिए हुए, इस बात के लिए कि वो लड़की आपका विरोध करेगी। अरे उसी हरलाखी में नवंबर 2020 में नीतीश कुमार के काफिला के ऊपर में प्याज फेंका गया, छोटा छोटा कंकड़ पत्थर फेंका गया। क्यों फेंका गया?
क्योंकि वो लोग दर्शाना चाहते हैं। मिथिला के लोग बड़ी बोल्ड होते हैं, जो भी बात बोलना होता है मुंह पर बोलते हैं, डरते नहीं है। पुलिस प्रशासन दिस दैट से नहीं डरने वाले हैं। बिहार के मुखिया विरोध से डर रहे हैं, विरोध उनको बिल्कुल विरोध से डर रहे हैं। उनसे पहले कई बार उनका विरोध हो चुका है। आपको डेटा के तौर पर अगर बताएं तो हरलाखी में जब 2020 का विधानसभा का चुनावी मंच संबोधित कर रहे थे नीतीश कुमार, उसी विधानसभा में, जिस विधानसभा में प्रियाराज का घर है, उसी विधानसभा में जब नीतीश कुमार मंच को संबोधित कर रहे थे 2020 में, तब उनके ऊपर में प्याज फेंका गया था। नीतीश कुमार के प्रशासन को यह बातें तय था कि हरलाखी के लोग डरने वाले नहीं है और प्रियाराज ऊपर से है तो ये और नहीं डरेगी। उस समय तो ये नहीं थे, लेकिन इस बार है तो ये और ज्यादा विरोध करेगी, दिक्कत हो जाएगा, हम लोग सस्पेंड हो जाएगा, इसलिए उनको विरोध जेल डालना पड़ गया। पहला चीज। उससे पहले भी आपको पता होगा पटना जिला में बख्तियारपुर में नीतीश कुमार एक अस्पताल का उद्घाटन करने गए थे, उनके ऊपर में एक लड़का ने पीछे से मुक्का मारा था बाजू पर, आपको याद होगा। उससे पहले भी आप कैमूर में देखोगे काला कपड़ा उनको दिखाया गया था। कई बार ऐसा हो चुका है नीतीश कुमार के। अरे एक ही आदमी कंटिन्यू रहेगा बिहार के कुर्सी पर। तो ये खबर चला था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यक्रम में कोई काला कपड़ा पहन के नहीं जा सकता है, कोई काला रुमाल ले नीतीश कुमार के कार्यक्रम में जाने से पहले ये सब देखा जाता है। एनडीए के गठबंधन में जो पार्टियां हैं, उनके पार्टी के गठबंधन में अगर कोई नेता बड़ा मंच को संबोधित कर रहा होता है ना, तो गार्ड लोग को और जो सिक्योरिटी में लगे हुए प्रशासन होते हैं, उन लोगों को ड्यूटी दिया जाता है कि कोई भी आदमी काला कपड़ा पहन करके नहीं जाएगा। बड़ा बड़ा वो सिक्योरिटी जिस तरीके से चेक किया जाता है, वो मशीन लगाया जाता है। बाकी नेताओं में इस तरीके का नहीं होता है। आपने देखा होगा कई बड़े बड़े नेता आते हैं, लेकिन उनमें नहीं होता है। लेकिन नीतीश कुमार अगर जाते हैं, मुख्यमंत्री है, नीतीश कुमार जाएंगे, प्रधानमंत्री जाएंगे, ये लोग जाएंगे, तो इनमें लगता है, कहेगा लोग कि भाई व्यक्ति विशेष है। अरे व्यक्ति विशेष लालू यादव भी थे। लालू यादव जाते हैं तो नहीं ना होता है जी। लालू यादव भी तो मुख्यमंत्री थे, एक समय में पति पत्नी दोनों मुख्यमंत्री रहे हैं। और बिहार में आज भी सबसे बड़ी पार्टी अगर देखा जाता है तो तेजस्वी यादव ने बनाया राजद को। तो ये सारी चीजें हैं, वहां पे सिक्योरिटी चेक नहीं होता। काला कपड़ा पहन करके अगर